अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। हम पहले इसका जो भी है कंटेंट्स वो देख लेते हैं कि इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसमें आपकी जो है चैप्टर 1 जो है वो जर्नल इंट्रोडक्शन है टू प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट्स के कौन कौन से बेसिक प्रोसेसेस हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और उसमें उन प्रोसेसेस के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस पढ़ेंगे साथ में उनके जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल स्केल पे उसके इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जो सेकंड आपका चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका रिलेटेड है आपकी डोजेज फॉर्म से, जिसमें हम आपकी डोजेज फॉर्म को जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, इनको देखेंगे कि ये होती क्या है। फिर हम इनकी फॉर्मुलेशंस वगैरह को भी और इनके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उनको भी डिस्कस करेंगे। आफ्टरवर्ड्स जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका लिंक्ड है किससे, वो आपका लिंक है आपके एक्सीपिएंट से। तो एक्सीपिएंट्स जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल में यूज होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फोर्थ फेज में हम आपकी पैकेजिंग और पैकेजिंग में यूज होने वाला मटेरियल इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर फिफ्थ चैप्टर में हम देखेंगे पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और लास्ट में हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो हम उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस होता है और क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो कि आपका है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसेस एंड यूज्ड इक्विपमेंट्स, कि कौन कौन से प्रोसेसेस आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं और उन प्रोसेसेस के लिए आपकी इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो सबसे पहले हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे वो आपका है मिक्सिंग का। ठीक है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए मिक्सिंग की। ठीक है, हमेशा हम टू से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करते हैं और आपकी फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, ताकि वो एक फेस सिस्टम आपके पास बना लें, या अगर वो वन फेस सिस्टम नहीं भी बनाते तो एटलीस्ट वो उनकी कंसिस्टेंसी वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिफॉर्म हो जाए। अब ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है इसमें हम हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्हें मैक्सिमली एक दूसरे के ना क्या कर लिया जाए, एक दूसरे के करीब कर लिया जाए, सो दैट वो एक यूनिफॉर्म स्टेट में आपके पास एक यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म बना दे। ठीक है, तो इसके लिए आपकी मिक्सिंग की जाती है। अब ये जो मिक्सिंग है ये आपकी गैसेस में भी होती है, लिक्विड्स में भी, सॉलिड्स में भी। ठीक है, इनमें हम टू से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, और ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन इसके जो इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उनमें आपका सिल्वर सन होमोजेनाइजर आ जाता है और वी टाइप मिक्सर आ जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं। अब जब हम इक्विपमेंट्स करेंगे ना, तो इक्विपमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को ना जो भी हम इक्विपमेंट पढ़ेंगे उसका आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि उसका यूजेज क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, उसकी प्रिंसिपल बेसिकली यही होगा कि किस मैकेनिज्म से वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग उसका वर्किंग मेथड क्या है, वर्किंग मोड क्या है। उसके अलावा उसका यूज़ हमने कह लिया कि यूज़ पता होनी चाहिए कि किस चीज़ के लिए वो हम यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, उसके अलावा इसकी आपको डायग्राम आनी चाहिए और आपको लेबल भी करना आना चाहिए उस डायग्राम को। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं इसी हेडिंग्स में, इन्हीं हेडिंग्स में आप लोगों ने
ये प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो हम इसे एक बार लिख भी लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने कहा कि आपको पता होना चाहिए इसका, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। सेकंड पे आप लोगों को क्या पर्पस उसका पता होना चाहिए, आपको उसकी फिगर या डायग्राम का पता होना चाहिए, उससे लेबल करना आना चाहिए। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए अपने इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब सबसे पहले सिल्वर सिल्वर सन होमोजेनाइजर आ जाता है। ठीक है, ये आपको इसकी पिक्चर नजर आ रही है। इसके अलावा भी इनके जो डायग्राम्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे अभी। ठीक है, आपने जो लेबल डायग्राम्स हैं वो याद करनी होती है। ठीक है, अब सिल्वर सन होमोजेनाइजर जो है वो बेसिकली मिक्सिंग के लिए यूज होता है। ये इसका पर्पस है। किस चीज की मिक्सिंग के लिए यूज होता है? यूजुअली ये लिक्विड प्रिपरेशन जो होती हैं, लिक्विड्स होती हैं, उनकी मिक्सिंग के लिए यूज होता है, जिसमें आपकी इमल्जन्स आ जाती हैं, आपके सिरप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यूजुअली इमल्जन्स की फॉर्मेशन के लिए और सिरप्स की प्रिपरेशन के लिए आपका सिल्वर सन होमोजेनाइजर यूज होता है। तो ये इसका क्या है, ये इसका पर्पस है। अब उसकी ना आगे हम देख लेते हैं कि इसका बेसिकली जो प्रिंसिपल है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल वो क्या है। तो जो आपका सिल्वर सन होमोजेनाइजर है, इसका बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली रोटेशन को, रोटेटरी मोशन को और हाई स्पीड रोटर्स को यूज करके एक शेयरिंग फोर्स जनरेट की जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये मैश नजर आ रही है। ठीक है, होता यूं है कि ये जितने भी आपके ब्लेड्स हैं ये राउंड एंड राउंड मूव करते हैं, और जो मटेरियल होता है वो फोर्सफुली ना आपकी स्मेश से क्रॉस होके बाहर आता है, तो वो यूनिफॉर्म सा बन जाता है। ठीक है, एक तो ये रोटेट कर रहे हैं और दूसरा मैश से पास हो रहे हैं, तो वो आपकी मिक्सचर को यूनिफॉर्म बिल्कुल और स्मूथ बना देता है। ठीक है, और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसमें एक आपका कॉलम लगा होता है सपोर्ट के लिए, उसके अलावा टरबाइन हेड है, ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, एक मोटर साथ अटैच होती है जो कि आप ये जो होते हैं बेसिकली स्विच से कनेक्टेड होते हैं, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिकली रोटेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। अब जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो किस पे बेस्ड करेगी, वो बेस्ड करेगी आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन पे या स्पीड ऑफ मोटर पे। ठीक है, जितनी ज़्यादा वो स्पीड से रोटेट करेगा उतना यूनिफॉर्म आपके पास मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो वो जो मैश का साइज होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, और स्पीड ऑफ मोटर पे भी आपकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ सब्सटेंस है वो डिपेंड करेगी। अब ये क्या करवाता है, ये प्रोग्रेसिव ग्राइंडिंग करवाता है, और ये आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका था क्या, सिल्वर सन होमोजेनाइजर। अब हम इसके ना लेबल डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी डायग्राम है जो कि आपकी उन्हीं ब्लेड्स को शो करिए। देखिए, ये आपकी जो है इलेक्ट्रिकल मोटर लगी होती है, ये आ जाता है उसका मिड वाला शाफ्ट, ये स्टैंड्स हैं, ये इमल्सिफाइंग हेड है। ठीक है, अब इसको फर्दर जो है जूम इन करें तो क्या है, मोटर ये आपको ऊपर नजर आ रही है, इसके ऊपर ब्लेड्स लगी हुई हैं, सेंटर में रोटेटिंग शाफ्ट है, मतलब वो रोटेट करती है। फिर आपकी ये जो है यहाँ पर सर्कल में आपकी मैश होती है, मैश मतलब सीव। ठीक है, जिसके होल्स हैं बेसिकली, जिनके थ्रू आपकी जो मटेरियल है वो इनसाइड और आउटसाइड फ्लो करता है। ठीक है, अब ये इसका सर्कुलर कवरिंग है, और ये आपका लिक्विड की फ्लो को शो कर रहा है, ये जो एरोज लगे हैं लिक्विड के फ्लो को शो कर रहे हैं। और परफोरेशंस भी बेसिकली होल्स को ही बोलते हैं। ठीक है, मैश भी बोल रहे हैं, सीव भी बोल सकते हैं, और परफोरेशंस भी बोल सकते हैं। ये सब जो चीजें हैं ये हम होल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपकी लेबल डायग्राम है जो आपने इसके साथ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी का मिक्सर है वो है बी टाइप मिक्सर।
ठीक है। वी टाइप मिक्सर आपका क्या है, ये आपका लार्ज स्केल में यूज होता है। पर्पस इसका क्या है, पाउडर मिक्सिंग। ठीक है। जो सिल्वर्सन होमोजेनाइजर था वो हमने लिक्विड मिक्सिंग के लिए यूज किया था, ये हम पाउडर मिक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसमें जो है ये आपको शेप से ही नजर आ रहा है, ये वी शेप्ड का होता है, इसीलिए हम इसे वी टाइप मिक्सर बोलते हैं। सेकेंडली इसमें जो आपकी अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपका कनेक्टिव मूवमेंट और शेयर मिक्सिंग है। कनेक्टिव मूवमेंट और शेयर मिक्सिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब ये आप मोटर ऑन करते हैं तो ये जो आपका ये आपको वी टाइप नजर आ रहा है, वी टाइप शेप, ये ना रोटेशन, इसकी रोटेशन होती है। ठीक है, ये रोटेटरी मोशन में मूव करता है। अब जो इसके अंदर का मटेरियल होगा ना, एक तो वो रोटेशन भी करेगा, साथ में वो टम्बलिंग मूवमेंट भी करेगा। टम्बलिंग मूवमेंट किसे कहते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर रहा होता है। ठीक है। अब ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है, ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो रिलेटिवली मूव करते हैं और उनकी अच्छी तरह से फिर मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो पाउडर की जो मिक्सिंग है वो यूनिफॉर्मली हो जाती है। और जो पाउडर मिक्सिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो स्पीड ऑफ रोटेशन पे बेस्ड करेगी। ठीक है। इसके बाद इसकी भी हम डायग्राम कर लेते हैं। अब ये जो है आपकी डायग्राम है, ये शो क्या कर रही है, ये आपके वी टाइप मिक्सर को शो कर रही है। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर एक है इनलेट। ठीक है, इनलेट से हम आपका जो मटेरियल है वो इनसाइड मूव करवाते हैं। ठीक है, जो भी आपकी जितने भी एपीआईज होंगे, एक्सिपियंट्स होंगे, उन्हें हम एंटर करवाएंगे। नीचे है आउटलेट, उधर से हम जब मिक्सिंग हो जाती है तो मटेरियल को आउटसाइड ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये उसका मशीन फ्रेम है, ये उसका रिड्यूसर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है। ठीक है। नीचे उसका फ्रेम बेस है। और जब भी आप मोटर ओपन ऑन करते हैं तो ये जो आपका वी टाइप मिक्सर है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ये था आपकी जो फर्स्ट टॉपिक था मिक्सिंग, ये उसके हमने दो इक्विपमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइज रिडक्शन को डिस्कस करेंगे।